दोस्तों नमस्कार। आज हम एक पार्सल पैक कर रहे हैं और जो डाक के द्वारा सरकारी डाक के द्वारा पोस्ट भेजते हैं और वो कुछ लोग पार्सल को ऐसे ही पैक करके ले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे पार्सल में ये हो गया, हमारे पार्सल में ऐसा नुकसान हो गया। क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है सरकारी डाक के द्वारा जितने भी पार्सल जाते हैं उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, लेकिन सबसे अहम भूमिका होती है पार्सल को पैकिंग करना। तो आज हम वही पार्सल एक पैक कर रहे हैं जिसको हमें वेस्ट बंगाल भेजना है। और आप देखिए ये एक बॉक्स बहुत मजबूत बॉक्स है और उसके बाद भी हम इसमें और मजबूती देंगे कि जिससे कि हमारे पार्सल को कोई खोल ना सके। क्योंकि अगर ये पार्सल रास्ते में खुल गया तो समझ लो नुकसान भारत सरकार का नहीं है, ये उनकी तरफ से साफ गाइडलाइंस है। क्योंकि पैकिंग करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, पैकिंग करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। और इसको अच्छे से हम पैक कर देंगे तो हमारा जो भी सामान है वो बिल्कुल सुरक्षित वहां पहुंचेगा जहां हम भेजना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी पैकिंग ही खराब हो गई, हमने पैकिंग को ही अच्छे से नहीं किया, तो वो इस बात की जिम्मेदारी जो पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट का जो पोस्ट ऑफिस है, वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि आपके द्वारा किया हुआ पैक किस तरीके का है वो आप जानिए। हमारा काम है सिर्फ पार्सल को पहुंचाना। और पार्सल एक जगह से नहीं, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो पार्सल बहुत सारी जगहों से गुजरता है, जिसको गिराया जाता है, उठाया जाता है, फेंका जाता है। इस तरीके से आप देखिए, मैं बॉक्स को, ये बॉक्स बहुत मजबूत है लेकिन फिर भी हमें मजबूती देनी होगी क्योंकि इसके अंदर हमारे सप्लीमेंट्स हैं। एक थायराइड पेशेंट का थायराइड का कोर्स है जिसको हम दिल्ली से बंगाल भेज रहे हैं। और अगर हम इसमें लापरवाही कर देंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए पार्सल को इस तरीके से पैक करो कि आपका नुकसान बिल्कुल ना हो। और भारतीय डाक की एक बहुत बड़ी खूबी है, प्राइवेट कॉरियर है उनका क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन भारतीय डाक एक भारत सरकार के द्वारा चलाई हुई संस्था है और उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो बहुत ही ईमानदारी से और अपने टाइम से इन चीज़ों को वहाँ पहुँचाते हैं। लेकिन पैकिंग के लिए और पार्सल को लीज होना और पार्सल को ढीला छोड़ना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए दोस्तों आप देखिए, इस तरीके से हम बिल्कुल इस पार्सल को पैक करते हैं कि ये फिर 20 जगह गिराया जाए, 20 जगह उठाया जाए। और पार्सल की एक खास बात है, आप जो भी पैकिंग कर रहे हैं, चाहे जो भी कुछ भेज रहे हैं, हम तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भेज रहे हैं, जो भी आप भेजते हैं तो पार्सल को इस तरीके से पैक करें कि पार्सल ढीला ना रहे, लूज ना रहे। अगर वो ढीला रहेगा, लूज रहेगा तो दिक्कत आएगी ही आएगी। क्योंकि अगर आपने इसको ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल सही से कसा नहीं, तो वो टूट सकता है, फट सकता है या उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो इसलिए पार्सल पैक करते टाइम एक बात का खास करके ध्यान रखें कि पार्सल लूज नहीं रहना चाहिए। अब ये कितना भी गिरे, कितना भी हिले, कितना भी जाए, सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके से हमने इसको कस दिया है, ये बिल्कुल किसी भी स्थिति में बिल्कुल जैसा हम पैक कर रहे हैं वैसा वही वहां पहुंचेगा जहां हम इसको भेज रहे हैं। दोस्तों हमारा पार्सल फाइनली पैक हो चुका है और अब इसकी ये स्थिति है, ये आप देखिए, ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको पैक किया है और ये कहीं कुछ भी इसके साथ दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आप जहां भी पार्सल भेजें, किसी भी तरीके का पार्सल भेजें, कितनी भी कीमती चीज भेजें, कितनी भी महंगी चीज भेजें, कुछ भी भेजें, लेकिन पार्सल को अच्छे से पैक करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम पैकिंग की जिम्मेदारी नहीं लेता है, पैकिंग की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। और अगर हम पैकिंग की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो सिस्टम की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, वो रास्ते में टूट जाए, फूट जाए, बेकार हो जाए, वो सिर्फ जैसा भी होगा वो वहां पहुंचाएंगे, वो उनका काम है। लेकिन हमारा काम हम करें तो हमारी कोई भी चीज बड़ी आसानी से सुरक्षिता से वहां पहुंचेगी जहां हम भेजना चाहते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरीके से हमेशा अपने पार्सल को पैक करें और जहां तक कोशिश हो आप सरकारी पोस्ट के द्वारा ही
भेजें, जिससे कि हम बाई चांस अगर कोई सिस्टम में दिक्कत आती है तो हम कंप्लेंट के द्वारा बड़ी आसानी से इसके बारे में जान सकते हैं कि ये कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में है, क्या परेशानी हुई है। प्राइवेट कंपनी वालों का क्या है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सरकारी पोस्ट बेस्ट और बहुत ही अच्छा है। चाहे उसमें आप स्पीड पोस्ट करें, चाहे पार्सल भेजें, किसी भी तरीके का, क्योंकि वहां भी सारी सुविधाएं हैं जो प्राइवेट कंपनियां देती हैं, लेकिन सरकारी संस्था एक जिम्मेदारी की है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।